टिंग टिंग टिंग। गुड न्यूज़, गुड इन्फॉर्मेशन, नो ड्रामा नो क्लिक, मैन विन YNR आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेकर। हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। क्या है यह योजना, कौन कौन इसके लिए पात्र है, कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कहाँ यह फॉर्म जमा होगा और कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे और कब आएंगे, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप यह फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे बात होगी, एकदम सही जानकारी आपको दी जाएगी और आपको प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि हमने जिन लोगों के फॉर्म भरे थे उनका फॉर्म पास हो चुका है और कितने पैसे उनके अकाउंट में जाने के लिए फाइनल स्टेप पर चले गए हैं। अभी बजट की वजह से उनका जो अकाउंट है उनके बेनिफिशियरी के अकाउंट में अभी तक नहीं गया है, लेकिन अप्रूव हो चुका है फॉर्म, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं हम कि सबसे पहले बताना चाहता हूं कौन लोग इसका फॉर्म भरेंगे। इस स्कीम का फॉर्म वही लोग भरेंगे जिनको हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आवास मिला है। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत या किसी भी अन्य स्कीम के तहत उनको सरकार की तरफ से कॉलोनी मिली है, जिस भाषा में कहें कॉलोनी मिली है। कॉलोनी मिली है, 10 साल उसको हो गए हो बनी हुई को, कम से कम 10 साल। आज की डेट में, करंट डेट में उनके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए। SC और BC कैटेगरी के जो बेनिफिशरी है वो इसका लाभ ले सकते हैं, जनरल के लिए नहीं है। तो पहली कंडीशन है जिसकी मकान जो है 10 साल पुराना बना हुआ है और आज की डेट में उस पर प्लस्तर नहीं है। यह जो पैसे दिए जाएंगे वो प्लस्तर के दिए जाएंगे। तो दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया था, कल भी आया था और परसों भी आया था मेरे पास, कि जिन लोगों की सरकार के द्वारा कॉलोनी नहीं दी गई क्या वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम का वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या है उनके पास इस समय करंट में जो उनके मकान बने हुए हैं अपने पर्सनल, उस पर प्लस्तर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो बेनिफिट ले लेंगे अगर गलती से उनका कॉलोनी की लिस्ट में नाम आया हुआ है तो उनको कॉलोनी का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि भारत सरकार, हरियाणा सरकार एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही बेनिफिट देगी, 2 बेनिफिट नहीं देगी। अगर आपने आज प्लस्तर की स्कीम ले ली है और 1 साल बाद या 2 साल बाद आपकी कॉलोनी का फॉर्म निकला तो आपको कॉलोनी के पैसे नहीं मिलेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं और आपका कॉलोनी आ जाती है तो आप 10 साल के बाद प्लस्तर की स्कीम का भी लाभ ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की मैं बात करूंगा। डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहली बात है तो आपने एक फ़ोटो लेनी है 6x4 के साइज़ की, अपने मकान के पास खड़े होकर अपने फ़ोन में उतार लीजिए, फिर कहीं किसी फोटोग्राफर से इसको बनवा लीजिए। सबसे पहला काम, आपके मकान पर प्लस्तर नहीं होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, आधार कार्ड बेनिफिशरी का जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म उसी के नाम से भरा जाएगा जिसके नाम से कॉलोनी आई। हाँ, एक स्थिति हो सकती है जिसके नाम से कॉलोनी आई, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो फिर किसी दूसरे के नाम फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि अगर आदमी के नाम आई थी तो लेडीज़ भर सकती है, अगर लेडीज़ के नाम आई थी तो जेंट्स भर सकता है। अगर स्थिति है कि दोनों की डेथ हो चुकी है तो उसके बाद जो उनका बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है और दोनों का डेथ सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य रहेगा। और अगर जो 2 या 3 भाई हैं तो वो एक एफिडेविट भी देंगे कि हमारे जो बेनिफिट है इस अकाउंट में देना चाहिए। हम इसके लिए जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं, इस नाम के लिए हमारा कोई भी मतलब जो है झगड़ा नहीं है, हम संतुष्ट हैं, किसी के अकाउंट में जो है पैसे आने चाहिए और हम इससे प्लस्तर करवा लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और अपना बैंक की पासबुक। एक फॉर्म मिलेगा, आप कहीं भी अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर वो फॉर्म ले सकते हैं। वो फॉर्म आपने भरना है। सबसे पहले उस पर क्या होगा, उस पर गांव के लंबरदार के साइन होंगे। लंबरदार के साइन होने के बाद आप उसको जाएंगे अपने BDPO कार्यालय में, वहाँ से जो BDPO ऑफिस में क्लर्क होते हैं वो चेक करेंगे कि आपको कॉलोनी मिली है या नहीं मिली है, कब मिली है वो डेट लिखेंगे। अगर आपको 10 साल हो गए हैं कॉलोनी मिले हुए
तो फॉर्म को भरना, अगर नहीं हुए तो फॉर्म को मत भरना, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर आपके ग्राम सचिव के साइन होंगे। ग्राम सचिव के साइन होने के बाद फिर आप इसको ऑनलाइन कराएंगे। कास्ट और रेजिडेंस कंपलसरी रहेगा, कास्ट रेजिडेंस कंपलसरी रहेगा, कास्ट का प्रमाण पत्र और रेजिडेंस जो है कंपलसरी रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ऑनलाइन एक प्रिंट निकल जाएगा, उस प्रिंट को आपने अपने समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पास जमा कराना है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी पर्सन है डॉक्यूमेंट से संबंधित, फॉर्म आप वहाँ जमा करा देंगे। फिर आपके पास क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा, आपका काम खत्म हो चुका है, आपने किसी एजेंट को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सभी शर्तें सही हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर शर्तें सही नहीं हैं आपकी, आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फिर आप एजेंट को पकड़ लो, कुछ भी मर्जी कर लो, क्योंकि काम नंबर 1 पर होगा, धांधली से नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है इसको बहुत बारीकी से। हमने जो फॉर्म भरे थे उन्होंने कहीं किसी को 1 रुपया नहीं दिया है, वो उस स्कीम के हकदार थे। आज भी उनके मकान पर प्लस्तर नहीं था, स्थिति खराब थी, बीपीएल राशन कार्ड था। मैंने 5 फॉर्म भरे थे, पाँचों के 5 फॉर्म जो है वेरीफाई हो चुके हैं, अप्रूवल हो चुकी है। और उनके फॉर्म का जो स्टेटस चेक करते हैं उस पर दिखा रहा है कि आपके डैश 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 इतने पैसे वेरीफाई हो चुके हैं। उन्होंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, सिर्फ ऑनलाइन के जो उनके 20, 30, 50, 100 रुपये लगे, बस वो फ़ोन के पैसे लगे हैं। अदरवाइज़ कहीं भी किसी भी अधिकारी ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है। किसी भी डिपार्टमेंट में, आप बीडीपी ऑफिस की बात कर ले या समाज कल्याण की, उनका सब काम जो है फ्री में हुआ है और फॉर्म जमा करा दिया। किसी एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग समझदार हो, अपने फॉर्म को अपने आप किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भरवाएं। अगर कोई दिक्कत आती है सीएससी सेंटर वाले के पास जाकर ही डॉक्यूमेंट रखें, वो अपने आप इस सारी समस्या का हल कर देगा। और वो एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं पारदर्शिता के आधार पर। एजेंट की तरह काम करते हैं जो गांव-गांव में आते हैं, जो फेरी का काम करते हैं। वो आपसे 5,000, 10,000, 20,000 पैसे ले लेते हैं, परसेंटेज उनका सिस्टम होता है। चलो मैं नहीं बात करना चाहता उनकी, लेकिन आप उनके चंगुल में ना फंसे, क्योंकि पैसे आपको मिलने हैं और सरकार ने देने हैं, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आने चाहिए। और क्यों आप इधर उधर की बातें करें। तो ये फॉर्म आप जमा करा कर वहाँ 2-3 दिन के बाद आपके घर टीम आएगी, 1 कर्मचारी है, 2 आए, 4 आए। वो देखेंगे कि इस समय आपका मकान कहाँ बना हुआ है, जो आपने फॉर्म में भरी उसी गांव में है, उसी वार्ड में है। अगर वो वहाँ है इस समय उस पर प्लस्तर है या नहीं है। अगर प्लस्तर नहीं है, मकान को 10 साल बने हो चुके हैं, बीपीएल राशन कार्ड है, तो गारंटेड है आपका फॉर्म अप्रूवल होगा। पैसे कब आएंगे? पैसे तब आएंगे जब उनके पास बजट होगा। अगर बजट हुआ तो 1-1.5 महीने में आ जाएंगे। अगर बजट नहीं हुआ तो जब बजट आएगा 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आपके पैसे आ जाएंगे। आप पैसे लेने के लिए किसी से आप अधिक दिमाग ना लगाएं, अधिक संपर्क ना करें कि आप मेरे पैसे पवा दो, मेरे पैसे जल्दी भिजवा दो, मैं 10,000 दे दूंगा या 20,000 दे दूंगा। आप गलत सोच रहे हैं। जब बजट नहीं है डिपार्टमेंट के पास तो आपके पैसे कोई नहीं पवा सकता है। जो लोग हैं वो लारा देंगे आपको और आपको परेशान ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मेरी तो यह एक पर्सनल राय है आपसे, क्योंकि मैंने तो अनुभव किया है पिछले 5-6 वर्षों में। हमने तो जो भी कार्य दिया है ना लोगों को, बिल्कुल सही तरीके से बताया है, रास्ता बताया है। लो जी अपना फॉर्म ऑनलाइन हो गया, जमा कराओ, उनके पैसे आ चुके हैं। तो मैं अब लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपको। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ये फॉर्म भरा था हमने, आप देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना, वेलफेयर ऑफ SC एंड BC। मैंने जो आपको बताया था कि SC और BC इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब फॉर्म की बात करें, एप्लीकेंट का जो फॉर्म है 10/9 को सबमिट हुआ था, 29/10 को लास्ट इसकी अपडेट है। पहले 10% हुआ फार्म, 30% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, 60% आप केस अप्रूवल देख सकते हैं। अब नीचे देखिए स्क्रीन पर, DWO डिपार्टमेंट ऑफ करंटली पुट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ओल्ड अप्रूवल 80,000 रुपये। इसका क्या मतलब है कि आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो चुका है। जैसे ही बजट आएगा आपके जो है पैसे डाल दिए जाएंगे। तो ये एक लाइव प्रूफ है। ऐसे में हमने 5 फॉर्म भरे थे और वो सभी 5 के 5 फॉर्म वेरीफाई हो चुके हैं। फॉर्म हमारे पास लगभग 20 के आसपास आए थे, लेकिन मैंने उन सभी फॉर्म को भरने से जवाब दे दिया था जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, जिनकी मकान को बने हुए 10 साल अभी तक नहीं हुए थे।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी गरीब आदमी से 1 रुपया भी गलत लिया जाए। तो कुछ लोगों के जो है कॉलोनी को पूरा होने में 10 साल पूरा होने में भी 1 साल का समय था, तो उनके फॉर्म अगले साल भरे जाएंगे। मैंने तो उनको यही बोला कि आप अगले साल भरवा लीजिए, क्योंकि अपने पैसे ख़राब करने में और समय ख़राब मत करें। आपका समय भी बहुत कीमती है और पैसे भी। तो अपने पैसे की बचत करें और समय की बचत करें, सही इन्फॉर्मेशन दें और सही इन्फॉर्मेशन ले आप वहीं जाएं जहां आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो हरियाणा सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, उसमें भी 71,000 रुपये की जो राशि है करी थी, सरकार ने घोषणा करी थी, वो पैसे भी उन्होंने डालने शुरू कर दिए हैं। जो मैंने फॉर्म भरे थे भी पिछले महीने 3 शादी हुई थी हमारे गांव में, उनके 3 फॉर्म भरे गए थे, उनके भी जो है नई कैटेगरी के हिसाब से पैसे आए हैं। जो पहले 11,000 और 51,000 आते थे वो कट हो चुके हैं। जो BC कैटेगरी का है उसको 28,000 रुपये अप्रूवल हो चुके हैं, और जो SC कैंडिडेट था, मेरा BPL कैंडिडेट था, उसको 68,000 रुपये 68 जो है अप्रूवल हो चुके हैं। जल्दी उसके अकाउंट में आ जाएंगे। और आप पूछ भी लेना, मैं आपको नाम भी बता दूंगा अगर किसी भाई को कोई शक हो भी किसका फॉर्म था और कितने पैसे लिए, ये भी बता दूंगा भी मैंने कितने पैसे लिए उससे और अब उसके कितने पैसे आ चुके हैं। तो अगर आपको यह सभी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो साथी इन स्कीमों का लाभ लेना चाहते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए, अंतिम वाक्य तक सुनने का इंतज़ार करने के लिए। अगर आपको इससे अधिक कोई जानकारी की ज़रूरत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप किसी अन्य विषय पर की भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा, या फिर कमेंट करके, अगर कमेंट करके सही रहेगी जानकारी तो कमेंट करके जानकारी आपको सही दे दूंगा। तो जैसे भी ठीक होगा वैसे आपको, लेकिन जानकारी मेरे लेवल पर वही मिलेगी जिसकी मुझे पूरी नॉलेज होगी और जो सही होगी। जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं होगा मैं आपको वो जानकारी नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि सही जानकारी ही देनी चाहिए। किसी को जो है वो कह देते हैं ना भी, गलत अफवाहों में नहीं डालना चाहिए। जैसे कुछ लोग कह देते हैं अभी 5 लाख की स्कीम, 6 लाख की स्कीम सरकार ने दे दी, 10 लाख रुपये। कुछ यूट्यूब चैनल वाले लगा लेते हैं थंबनेल, 20 लाख रुपये सरकार ने दी। अरे सरकार 20 लाख रुपये क्यों देगी, काम कर लेना।